हमारे ओम बिहार के इतने बुरे हालात है कि यहाँ पे इतना सारा सीवर का पानी निकलता रहता है, बच्चे उसी के अंदर से जाते हैं निकलते हैं। नालों की ज्यादा समस्या है, नालों का पानी बहता है, यहाँ पे नाले ब्लॉक हो जाते हैं। बॉडी वाले को 50 रुपए दो और आराम से हॉस्पिटल में सबसे पहले पर्ची बनवाओ। यहाँ पे ड्रग्स का वो है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है और यहाँ पे ऐसे ही लोग घूमते हैं। आज भी मतलब 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, पर हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा आप उसको देखोगे तो वो तो काफी बहुत पीछे हम। श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम आए हैं उत्तम नगर के एक इलाके में जो कि ओम विहार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे यहाँ की जनता से इस क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे कैसा कार्य किया गया है पिछले कुछ वर्षों में। तो आइए चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। मेरा नाम हर्ष है। सर, आप यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं? हो गए जब से मैं मतलब बोर्न हुआ, बोटअप हुआ, यहीं में हूँ मैं। सर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं आपका क्षेत्र के बारे में कि आप सड़कों को देख सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि सड़कें कैसी है? सड़कें बहुत ख़राब है, मतलब हमारे यहाँ का तो ठीक है फिर भी, मगर आप उस साइड जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी ख़राब है और मतलब पानी भरा रहता है, कीचड़ वगैरह बहुत रहता है और लोगों को दिक्कत होती है। कहीं कहीं पे तो ऐसा है मतलब कि रोड ही दबे पड़े हैं और वहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो जाता है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब ढंग का नहीं। ये समस्या कितने समय से है? ये तो मतलब शुरू से ही है, शुरू से ही है ये तो। हमारे यहाँ का तो फिर भी ठीक है, मतलब बाकी आप उस साइड जाओगे तो वहाँ का ख़राब है बहुत। उस साइड तो शुरू से मतलब वैसे ही है, मतलब वहाँ कुछ डेवलप नहीं होता। सीवर भी अभी भी ख़राब है, यहाँ पे कभी भी ब्लॉकेज हो जाता है। हमारे ओम बिहार के इतने बुरे हालात है कि यहाँ पे इतना सारा सीवर का पानी निकलता रहता है, बच्चे उसी के अंदर से जाते हैं निकलते हैं। और यहाँ पे ये जो गली वाले हैं वो कूड़ा इतना फेंक देते हैं हमारे नुक्कड़ पे। हालांकि रिश्तेदार भी आते हुए सोचते कूड़े वाली गली में हम जा रहे हैं, कूड़ा भी नहीं कोई उठा पाता है ढंग से। और यहाँ पे हाँ, कूड़ा उठाने वाले नहीं आ जा पाते। और ये जरूरी थोड़ी ना है, जरूरी नहीं है कि केजरीवाल ये 2100 रुपये दे के ये करे जनता को। भाई जिसके आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही है थोड़ी उन पे वो करे कि कुछ सैलरी वगैरह बढ़ाई जाए, इनमें फ़ायदे दे। हॉस्पिटल भी अगर हम जाते हैं तो हमें सरकार ने वो दे रखा है कि चलो कुछ गरीबों के लिए हो जाए, तब भी वहाँ पे जाते तो ऐसा बोलते हैं लोग वहाँ पे कि हट जाओ, जैसे इनकी कोई औकात नहीं है, जाओ। अरे भाई हमारी वजह से तुम्हारे हॉस्पिटल चल रहे हैं, सरकार दे रही है तुम्हारे को और तुम लिख के इतना सारा दे देते हो उसके अंदर, और हमारा इलाज नहीं होता बिल्कुल भी ढंग से कहीं भी हम जाते हैं तो। भाई हम गरीब हैं तो फिर कहाँ जाएं? जैसे ये मतलब एम्स है, उसमें जो भी अगर बिना उसके लेते नहीं है, बिना जैसे एमएलए के परमिशन होगी तभी उनका वो लेते हैं, वैसे लेते नहीं है डायरेक्ट उनका किसी में भी। जैसे आरएमएल हो गया, इनमें भी लेते नहीं है, मतलब बिना उसके परमिशन के एमएलए के। ऐसे एडमिट मतलब नहीं करेंगे, आपको कोई पैरवी लगानी पड़ेगी। कोई पीछे बैक होनी चाहिए तभी वो एडमिट करते हैं, बिना उसके नहीं करते वो एडमिट। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब हॉस्पिटल वगैरह ये सब यहाँ पे भी ऐसी है। यहाँ पे भी जो क्लिनिक खुला हुआ है वहाँ पे भी दवाइयाँ ऐसी है, मतलब मिलती नहीं है और ढंग की नहीं है। थोड़ी सी अगर महंगी दवाइयाँ होती है वो कहीं भी नहीं मिलती है। हालांकि तुम हॉस्पिटल में भी जाओगे तो सस्ती दवाइयाँ दे देते हैं और जो थोड़ी हैवी होती है, भारी, जो ले नहीं पाते। तो ऐसा है, मतलब यहाँ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता किसी पे भी, क्योंकि अगर किसी को भी कुछ भी हो गया तो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ना वो दवाई कैसी है कैसी नहीं। कोई एक ट्रस्ट इशू होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए कि ट्रस्ट कर सके, हम किसी चीज़ पे डिपेंड रह सके। तो ऐसा है नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। सर मैं देख सकती हूँ कि आप यूथ हैं, तो शिक्षा के अगर बारे में मैं बात करूँ तो एजुकेशन सिस्टम आपको दिल्ली का कैसा लगता है? जो सरकारी विद्यालय, क्योंकि सरकार का काम सरकारी विद्यालयों से जुड़ा होता है, तो अगर सरकारी विद्यालयों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे वैसी शिक्षा मिल रही है बच्चों को जैसी मिलनी चाहिए, वैसी सुरक्षा है बच्चों के साथ जैसे उन्हें मिलनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है सुरक्षा। मतलब अभी के टाइम में मतलब काफ़ी ठीक हुआ है, मतलब पर फिर भी अभी भी काफ़ी कमी है। थोड़ा स्कूल का सुधारण हुआ, बच्चों के लिए हाँ, लाइटिंग, बाथरूम, और लेडीज़ के लिए केजरीवाल ने सही कर रखा है। इसके लिए मैं भी बोलती हूँ कि क्यों बस फ्री है, हमारी लाइट का बिल कम आता है, पानी का बिल कम है। देखो हम गरीब आदमी रोड के लिए सीवर भरे पड़े हैं। और दूसरी बात, मैं केजरीवाल के साथ रहती हूँ। कल्याण जी भी हमारे नेता सही है और बलराज जी भी बहुत सही है, और निर्मला शर्मा भी। आप बोल रहे हैं कि उन्होंने मतलब वो सही है, तो फिर आपके क्षेत्र में अभी देखा जाए तो आपके जो नेता हैं नरेश बाल्यान जी, बलराज जी, इन्हीं लोगों का आप नाम ले रही हैं, अगर वो नेता है तो फिर इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति क्यों है? इसलिए है कि भाई कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बीजेपी वाले नहीं करना दे रहे, नहीं तो बहुत कुछ करते वो।
देखो नरेश बलियान का अंदर कर दिया, अब किस लिए करा? कोई गुनाह तो करा नहीं उन्होंने, किस लिए करा? इसका जवाब दो मेरे को, किस लिए करा? उन्होंने कोई चोरी नहीं करी, कोई बेईमानी नहीं करी। आप एक नॉर्मल इंसान के तरफ रह रहे थे भाई, मिलजुल के काम धीरे धीरे चल ही रहा था, लेकिन बंद कर दिया। आप आगे से क्या होगा? अभी उन्हें अंदर किया गया था मैम, लेकिन इसके पहले तो वो काफ़ी समय से इस क्षेत्र में थे, तो उन्होंने इतने सालों में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं हुई? फिर भी सुधारण था, अभी भी देखो कर ही रहे हैं, और मैडम कर रही है, पूजा बलियान कर रही है, लेकिन जो होना है वो हो नहीं रहा है। बीजेपी वाले करना नहीं दे रहे हैं उसके लिए। अब देखो निर्मला शर्मा है, वो भी अपना झाड़ो, और नाली साहब के लिए, और बलराज शर्मा जी भी हमारे लिए अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। सबको नेता को एक एक करके अंदर डाल रहे, किस लिए डाल रहे भाई? हम तो केजरीवाल के साथ। ज़्यादा समस्या है यहाँ, नालों की ज़्यादा समस्या है, नालों का पानी बहता है यहाँ पे, नाले ब्लॉक हो जाते हैं, होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कोई ना निकल पाता है, और बच्चे तो बिल्कुल नहीं निकल पाते, क्योंकि यहाँ पे बहुत पोटियाँ बहती रहती हैं। जब सीवर भर जाते हैं तब ढंग से सफाई नहीं होती कभी भी सीवरों की। नहीं आता इस गली में, कूड़ा झाड़ू वाले नहीं आते हैं, 2 दिन आते हैं फिर नहीं आते, छुट्टियों पे ज़्यादा रहते हैं वो। मैम जैसे अभी इलेक्शन है, तो अभी आप आ रहे हो, तो अभी वो काम हो जाएगा, पर जैसे ही वोट हो जाए जो वो भी बन जाएगा, तो वो दोबारा नहीं आएंगे, कोई देखने नहीं आएगा। कोई वो नहीं है कि मतलब कवर कर ले इसको, मतलब कोई देखभाल के लिए, मतलब कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसा ही है यहाँ पे। मतलब चुनाव आते ही सरकार कार्य कर रही है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं। जाता सब, तब ठंडा पड़ जाता है, फिर तब कुछ नहीं होता। सर आप देख सकते हैं अभी मैं जो मैम है वो बोल रही थी कि यहाँ पे जो कार्य करते हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य करा है। आपको क्या लगता है अगर कार्य करा होता तो अभी ये स्थिति होती? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होती। और जो ये कह रहे थे कि मतलब अगर जेल में डाला है, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ किया होगा तभी वो गए हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जब भाई वो काम करेंगे तो कोई क्यों डालेगा उनको। तो वो भी है, और यहाँ पे काम नहीं होता है, मतलब बेसिकली यही है। जैसा कि मैम भी बोल रही कि मतलब उन्हें जेल में डाल दिया, केंद्र सरकार कार्य नहीं करने दे रही है, उनका कहने का मामला है, मतलब मानना है। और बोले कि बीजेपी कार्य करने से रोक रही है। अगर बीजेपी अगर कार्य करने से रोक रही होती तो अगर देखा जाता तो फिर यहाँ पे दिल्ली में केंद्र सरकार की चल रही होती। तो जैसे कि केंद्र सरकार ने एक योजना लाई थी कि आयुष्मान योजना, तो वो चीज़ फिर तो यहाँ पे लागू हुई होती जो कि केजरीवाल जी ने रोका। तो आपको क्या लगता है ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है पहले, मतलब मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में। सर ये बताइए कि जो रोजगार है, रोजगार के बारे में आपका क्या मानना है? क्या लोगों को रोजगार मिल रही है आज के समय में? आज के समय में रोज़गार तो काफ़ी कम है, और बिल्कुल नहीं है मतलब मेरे हिसाब से तो। क्योंकि आज के बाद देखोगे आप, एक ही कंपटीशन में कितने बच्चे बैठ रहे हैं। जैसे जेईई मेंस है, तो उसी में 13 लाख बच्चे बैठते हैं, और उनका जो सिलेक्शन होता है 2.5 लाख बच्चों का होता है जो क्लियर होता है खाली। और जो कॉलेजेस है उसमें वो 30,000 कॉलेज है, जो 30,000 बच्चों को खाली मिलता है। तो आप देख सकते हो कि कितनी वो है, कमी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो हमें नहीं मिल रहा है। और आप देखोगे कि हमारे आज के टाइम में भी जो साइंस लेना चाहते हैं बच्चे, उनको कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है एडमिशन के लिए। तो ये काफ़ी कमी है हमारे स्कूल में। जैसे KVS स्कूल है, उन जैसों में कट ऑफ निकलती है। तो जिन बच्चे का मोटिव होता है उन्हें साइंस लेनी है, फिर भी उनके मार्क्स कम होते हैं, तब भी वो ले नहीं पाते हैं। और क्योंकि अगर वो प्राइवेट में भी जाएंगे तो एजुकेशन, तो कई माँ बाप होते हैं इनके बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, तो वो नहीं अफोर्ड कर पा सकते, इसलिए। तो ये चीज़ कमी है, मतलब उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, मतलब ये सब करना चाहिए। सर एक चीज़ है कि सुनने में आता है कि लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी, जैसा कि आपने भी बोला था कि लोग बैठ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रही है बहुत लोगों को। पर ये बताइए कि अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो हम जैसे लोग ही सरकारी जगहों पे जाते हैं, फिर एक समय पे जाकर के बोलते हैं कि सरकारी अस्पतालों में ये कार्य नहीं हो रहा, सरकारी विद्यालयों में बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भी जिम्मेवार है क्योंकि हम सही से कार्य नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि ये है ना, मतलब सरकारी नौकरी में ये होता है कि तुम्हारे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इनोवेशन नहीं होता, कुछ तुम्हें आगे बेनिफिट नहीं दिया जाए अगर तुम काम सही कर रहे हो। अब ये होता है, मतलब तुम काम करो चाहे ना करो, सरकारी नौकरी वाला कोई देखने वाला नहीं है। अब तुम काम करोगे, कोई देखने वाला होगा, तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा कि मैं भाई बढ़िया काम कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा देंगे, तो वो बंदा काम करेगा, तो उसके अंदर मोटिवेशन होगा।
काम करेगा ढंग से, अगर कुछ होगा नहीं तो वो क्यों काम करेगा। अब घूसखोरी चलती है। अब तुम हॉस्पिटल में जाओ, तुम्हें पैसे देंगे तो तुम उसका फटाफट काम कर दोगे, जो बंदा पैसे नहीं देगा तो तुम उसके ढीला पड़ जाओगे। तो यही होता है। सिक्योरिटी वाले को 50 रुपए दो और आराम से हॉस्पिटल में सबसे पहले पर्ची बनवाओ, ये है हाल यहाँ पर। और मतलब भ्रष्टाचार देखने को। तो कम से कम 2-2.5 करोड़ तो ना पिछले 10 साल में खत्म हो गए। जो काम कर रहे थे ना वो बंदे, अभी एक फैक्ट्री रामा रोड पे, जो बंदा 32-33 साल से जानता था मुझे और मैं काम कराता था उससे, सारी मशीनें बेच करके ना घर पे बैठ गया जा करके। ये हाल है। आप ये देखो, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। मैंने कितनी बार कंप्लेन की है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगती नहीं है। और यहाँ पे ये देखो तारे देखो कितनी सारी है, आप देख सकते हो। हमारे बहुत बार आग लग चुकी है। एक बार तो पड़ोस के घर में ही आग पहुंच जाती, आग लगी थी तब पूरा कर दिया था तब। सर आप लोगों ने कंप्लेन नहीं करी कि मतलब ये क्यों काम नहीं हो रहा है? मैंने कंप्लेन करी थी, मैंने बोला था उनको BSS वालों को कि मेरे यहाँ पे तार लटकी हुई है, ये तार ना कटी हुई है। तो वो आए थे बंदे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आए थे, पर मैंने उनको जैसे ही मैंने बात छेड़ी ना स्ट्रीट लाइट की, तो उन्होंने कहा कि पहले ये करवा लो, स्ट्रीट लाइट का बाद में पता नहीं क्या है। मतलब दूसरे कार्यों को दिखा करके एक कार्य को जो रोक दिया जा रहा है, या ऐसा ही है मेरे हिसाब से तो। अच्छा सर ये बताइए कि जो महिला सुरक्षा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख ही सकते हैं हमारे आसपास हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें सुनने में आ जाता है कि महिलाओं के साथ ये हादसे हो रहे हैं, महिलाएं सेफ नहीं है। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए, मतलब वही जो अभी केजरीवाल ने बात की है कि गार्ड खड़ा करेंगे वो, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर ये करेंगे तो इससे रोज़गार भी बढ़ेगा और सिक्योरिटी भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा वो है विकल्प, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर से उठा करके, और जैसे सरकारी मतलब ऑफिसर होते हैं, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है, वैसा ही प्राइवेट को भी उसके बराबर पे खड़ा करना चाहिए प्रशासन। और वो सिक्योरिटी बेटर दे सकता है कि वो जिम्मेदारी समझता है प्राइवेट सेक्टर। जो भी ये सब काम करने चाहिए इनको एक एग्जांपल देना चाहिए कि अगर हम एक एग्जांपल सेट कर देंगे भाई, तुरंत की तुरंत कार्रवाई होती है, तो कोई ऐसा करने का ट्राई करेगा ही नहीं। और कैमरे होने चाहिए जिससे पता चले। अभी ये देखो यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, पर अब इनका पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि कैमरे लगे हुए हैं। अब कुछ हो जाता है तो ना पासवर्ड है ना कुछ है, कैसे देखेंगे बंदे? तो यही सब है, इजीली विजिबल होना चाहिए। और इजीली पे 40,000 जवान, जिसमें 50% से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में लगे रहते हैं उनकी सिक्योरिटी में। अब बताइए जनता के लिए बचती कितनी फोर्स है, तो फिर वो सुरक्षा दे सकती है? 20,000 पे एक जवान है तुम्हारा दिल्ली के अंदर, राजधानी में 20,000 की आबादी पे एक पुलिस वाला है। अब वो 20,000 में कम से कम 100-200 तो होंगे ना शरीफ इंसान, तो समाज में उत्पात मचाने के लिए वही काफ़ी है। यहाँ पे ड्रग्स का वो है, यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, और यहाँ पे ऐसे ही लोग घूमते हैं। उसके लिए तो कोई कार्रवाई नहीं है हमारे यहाँ पे। चोरी हुई हैं अभी जैसा कि उत्तम नगर ईस्ट में ही उत्तम नगर का थाना है, तो भी यहाँ पे अगर तो उसके सामने ही हब है, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में प्रशासन, पूरा हब बना पड़ा है वहाँ पे। तो ईस्ट में तो और भी ज़्यादा है, वहाँ पे तो उसके बैक साइड पूरा मोहम्मदन इलाका है। वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, आपको वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा वहाँ पे क्या हो जाता है। देखा जाए तो सरकार मतलब ध्यान नहीं दे रहा है सुरक्षा पे। हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं दे रही है सुरक्षा। एक के हाथ में होता है तब जिम्मेदारी तय होती है। प्रशासन किसी के हाथ में, मुख्यमंत्री कोई है, 2 सरकारें हैं ना यहाँ पर, तो दोनों सरकार अपने अपने रूप में काम करती हैं। वो उस पर इल्जाम लगा करके निकल जाता है, वो उस पर इल्जाम लगा कर निकल जाता है। ये जो सुनने में आता है कि कभी केजरीवाल जी की सरकार भाजपा की सरकार पे आरोप लगाते हैं, भाजपा की सरकार केजरीवाल जी के आरोप लगाता है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसा क्यों कर रही है सरकार? आरोप इसलिए लगा रही हैं कि दोनों अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। प्रशासन 50% तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दी जाए ना। आखिर इस शहर के अंदर कुछ तो आबादी रहती है ना हिंदुस्तान की या दिल्ली की, जो लोकल जीवन जीती है। सारे VIP कल्चर के थोड़ी नहीं आते रहते हैं, तो फिर उसके हाथ में प्रशासन कितना है कुल मिला करके? प्रशासन तो हम यूज करेंगे, फिर इल्जाम लगाएंगे सिक्योरिटी का उनके ऊपर, तो ये कोई मतलब थोड़ी नहीं बनता है फिर। सर आप बोल रहे हैं अभी जो प्रशासन है वो केंद्र के हाथ में है अभी, तो अगर मैं MCD की बात करूं तो वो अभी आपके हाथ में, क्या इस क्षेत्र में आपको MCD के कार्य दिखाई देते हैं? MCD के हाथ में कार्य तो हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट तो है MCD में उनकी, लेकिन मतलब उसके पास पावर नहीं है ना। जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है वो तो सेंटर के हाथ में ही है आज भी।
तो जब पैसा मिलेगा तभी जा करके काम होंगे ना, सैलरियाँ जब भी मिलेंगी ना, जब सेंटर उसको सेशन करेगा। सैलरी हो रखी है मैंने सुना है एमसीडी की। अब जब उनको पैसे नहीं मिलेंगे तो बंदे वो काम क्यों करेंगे, और फिर वो काम भी फिर वह ऐसे ही करते हैं, पूरा ढंग से भी नहीं करते। वही है, अब देख लो वहाँ पे सामने कूड़ा पड़ा है, वहाँ पे तो ऐसे ही है। तो मीडिया का भी रोल ऐसा ही है। मीडिया किस है जिधर उसको पैसा मिलता है। आम आदमी के मुद्दे उठाकर राजी है क्या मीडिया आज की डेट में? क्या हिंदुस्तान इतना तरक्की कर गया है पिछले 10 साल में? हालत खराब है मैडम, बहुत हालत खराब है। और ये दिल्ली की, इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, पर जीडीपी पर कैपिटा को देखो ना, अब एक बंदे के ऊपर कितना वो आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। आप देखोगे तो सबसे लोएस्ट है हम आज भी, मतलब 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, पर हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा आप उसको देखोगे तो वो तो काफ़ी बहुत पीछे, हम 100 से भी ऊपर है हमारी। तो इसके मुकाबले में इसको अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमारे देश की तरक्की काफ़ी बढ़ेगी। कहने से 5th लार्जेस्ट तो नहीं हो गई, वो तो राजनेता है, वो तो जो भी बोल लेंगे तो क्या हो जाएगी क्या मेरा से? वो निकालती है 4.5% की ग्रोथ आई है, 5.5% की ग्रोथ आई है पिछले क्वार्टर की। अब मैं ये कह रहा हूँ, पर जो भी आया है वो डाटा आया है ना, वो पूरे इंटरनेशनल उसमें है ना, अब उसमें है ना ये तो मैं उसको उठा के कह रहा हूँ। मैं तो झूठे होते हैं ना, अब सरकार अपनी किरकिरी कभी नहीं करी। अब जो ये निकाल रहे हैं उस पर तो ठीक है ना। हो गए ना, हाँ, यही डाटा रिजर्व बैंक ने 7% की ग्रोथ के दिए थे 3 महीने पहले, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 7.5% के दिए थे। लेकिन भाई इतने अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जिनको जो ये नहीं पता चला कि 3 महीने बाद हमारी जीडीपी 5.5% आएगी निकल करके। नहीं आइडिया नहीं, तभी तो दिक्कत है ना, क्योंकि मीडिया आम आदमी के बीच में तो जाता नहीं। ये तो है ही, मतलब डाटा वाटा ये छुपता है पूरा। जाएगा उसकी समस्या सुनेगा तब पता चलेगा ना असलियत का, कैसी जिंदगी जी रहा है इंसान। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों से बात करके पता चला कि इस क्षेत्र की स्थिति काफ़ी ख़राब है, जो सड़कें काफ़ी ख़राब है, सीवर की जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ की सरकार बोल रही है यहाँ के कार्यकर्ताओं को कि कुछ कार्य करें ताकि इन क्षेत्र के लोगों को वो सुविधाएं प्राप्त हो जो प्राप्त होनी चाहिए। हालांकि लोग ये भी बोल रहे हैं कि केंद्र और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि तभी किसी भी क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो यही थी हमारी बातें यहाँ की आम जनता से। ऐसी और भी वीडियोज़ और खबरों के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़, मैं श्रेया ठाकुर। धन्यवाद।